सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिसेस नारंग, मिस्टर नारंग की मौत की खबर आपने पुलिस को दी थी ना? Yes, Colonel. आपको कब पता चला कि मिस्टर नारंग की हत्या हो गई है? उस वक्त कुछ 9-9:30 बजे थे। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने अंदर से नारंग की किसी के साथ झगड़ने की आवाजें सुनी। मैं वहीं बाहर रुक गई और बाहर से मैं उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती रही कि अचानक मैंने एक गोली की आवाज सुनी। मैं डर गई और वहां से भाग गई। भागते भागते मैंने एक टेलीफोन बूथ देखा। फिर वहां से मैंने सुधीर को फोन किया। सुधीर, I'm a private detective. अवंतिका और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अवंतिका ने जब मुझे फोन किया तो मैंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। और जब मैं उसे लेकर यहाँ पहुंचा तो देखा मिस्टर नारंग की लाश यहाँ पड़ी थी। अवंतिका जी, ऐसे हालात में आपने सबसे पहले पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए था। Look, Colonel, उस समय मैं इतना घबरा गई थी कि उस घबराहट में मुझे जो सूझा मैंने वही किया। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपके घर पर कोई नौकर या वॉचमैन वगैरह नहीं है? वॉचमैन है ना, लेकिन 2 दिन पहले ही वो छुट्टी लेकर चला गया है। एक नौकरानी है, चंदा। अपना सारा काम खत्म करके सर्वेंट क्वार्टर्स चली जाती है। चंदा? साहब जी, हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपना सारा काम खत्म करके अपने क्वार्टर में चले गए थे। जब तुम अपने कमरे में गई तब नारंग साहब क्या कर रहे थे? साहब, वो किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही मुझसे जाने के लिए कहा था, इसलिए मैं अपने क्वार्टर में चली गई। अच्छा। सर्वेंट क्वार्टर बंगले से ज्यादा दूर तो नहीं है। जब बंगले में गोली चली तो गोली चलने की आवाज तुमने जरूर सुनी होगी। कैसी बात करते हैं साहब जी? मैं तो सारा दिन काम करने के बाद थक के जब सोती हूँ ना, तो कोई कान पे ढोल भी बजाए तो सुनाई नहीं देता। गोली चलने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि गोली की आवाज आपने सुनी ही नहीं, राइट? नहीं साहब जी, हमें तो ये भी नहीं पता कि गोली चलने की आवाज होती कैसी है। इस वक्त कौन आया होगा? प्रभात जी होंगे, वो इसी वक्त आते हैं। प्रभात? यानी मिस्टर नारंग का भांजा? जी हाँ साहब। भाई, रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? यहाँ के नए वॉचमैन हो क्या? हाँ? प्रभात, होश में आओ। यहाँ के नए वॉचमैन नहीं, कर्नल है। कर्नल? कौन कर्नल?
घर में चोरी हो गई है क्या? हाँ? जी नहीं, चोरी नहीं, खून हुआ है। आपके अंकल मिस्टर नारंग का खून हुआ है। खून हो गया? किसने किया? अंतिका। ये दौलत की दीवानी, इसी ने खून किया होगा अंकल का। इसी ने दौलत के लिए अंकल से शादी की। आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट कर्नल। कर्नल, इसने बहुत नशा कर लिया है। देखो, इसको होश ही नहीं कि इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है और उसके बावजूद ये चलाकर यहाँ तक आया। तुमसे मतलब मैं पंचर टायर चलाऊं या बिना टायर के? Who are you, huh? Who are you? बाबा, इसकी नशा उतरने का इलाज करो। चलो बाजी, एक एक पैक और लगाते हैं। हाँ? चलो चलो चलो। नशा शराब का हो या दौलत का, आदमी को जानवर से बदतर बनाता है। समझ में नहीं आता, आखिर अंकल का खून कौन कर सकता है? थोड़ी देर पहले आप ही ने खुद जाहिर किया था कि मिस्टर नारंग का खून उनकी पत्नी मिसेस नारंग यानी आपकी आंटी ने किया होगा। सॉरी कर्नल, लेकिन उस वक्त मैं नशे में था। जी हाँ, और कहते हैं कि नशे में आदमी अक्सर सच बोला करता है। लेकिन वो शायद मेरे दिल की भड़ास थी। लेकिन सच तो यह है कर्नल की अवंतिका, I mean, आंटी अंकल नारंग का खून कर ही नहीं सकती। इस दावे की वजह? क्योंकि अंकल की मौत से आंटी को फायदा नहीं, नुकसान है कर्नल साहब। नुकसान? जी हाँ, क्योंकि अंकल ने खुद अपने हाथों से एक वसीयत लिखी थी जिसके मुताबिक आंटी को पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 10% का मालिक बनाया गया था। और बाकी की प्रॉपर्टी? वो मैं नहीं जानता कर्नल साहब। आपको इस वसीयत के बारे में कहां से पता चला? बातों बातों में खुद अंकल ने मुझे बताया था कि वो एक ऐसी वसीयत तैयार कर रहे हैं जिसके मुताबिक वो अगर मर भी गए तो अवंतिका को 10% से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी कर्नल, ये कुछ चीजें हैं जो हमें मिस्टर नारंग की सेफ से मिली। वुड यू लाइक टू हैव अ लुक? इसका मतलब वो वसीयत भी उसी सेफ में होनी चाहिए? नहीं कर्नल, उस सेफ में वसीयत तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ लव लेटर्स थे और कुछ फोटोग्राफ्स, और इस फाइल में किसी मिस्टर प्रकाश नारंग का मैरिज सर्टिफिकेट है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ये साबित करते हैं कि धमाका मैगजीन का असली ओनर मिस्टर नारंग ही थे। धमाका मैगजीन? ये वही मैगजीन है ना जो लोगों के लव अफेयर्स के किस्से नमक मिर्च डालकर छापती है? यू आर राइट कर्नल, और इस मैगजीन का एडिटर भी बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। क्या नाम है उसका? कोई मिस्टर चौगले हैं। चौगले? वारंट? घबराइए मत, यह आपके गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, आपके ऑफिस की तलाशी का वारंट है। राणे, ऑफिस के सारे लोगों को बाहर निकालो और तलाशी लेना शुरू कर दो। जी सर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कर्नल। आप शायद जानते नहीं कि एक इज्जतदार और जिम्मेदार मैगजीन का ऑफिस है। मालूम है, लोगों को ब्लैकमेल करने की जिम्मेदारी इसी ऑफिस ने उठाई है, इसी मैगजीन ने। क्यों? आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर चौगले, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मैगजीन का असली मालिक नारंग था। हमने उसके घर की तलाश ली, तब हमें पता चला कि वो लोगों को ब्लैकमेल करता था, और जाहिर है इसी मैगजीन के जरिए। और हमें शक है कि मिस्टर नारंग का कत्ल भी उसी ने किया होगा जो उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार बन गया। देखिए कर्नल,
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरा मालिक जैसा कहता था मैं वैसा करता था, बस। मिस्टर चौगुले, सिर्फ तुम्हारे और मिस्टर नारंग के अलावा और कोई नहीं जानता था कि इस मैगजीन का असली मालिक कौन है। तो फिर कोई मिस्टर नारंग तक कैसे पहुंचा? वो जानता था कर्नल, वो जानता था। वो कौन? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, ये वही तो नहीं जो इस बार एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है? हाँ, वही। देखिए कर्नल साहब, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं सिर्फ आपको 5 मिनट दे सकता हूं। पूछिए क्या पूछना चाहते। अब नारंग को तो जानते ही होंगे। नारंग? मैं किसी नारंग को नहीं जानता। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं आलोक साहब। हम अच्छी तरह जानते हैं कि परसों रात आप एक आइटम के साथ नाइट क्वीन क्लब में थे और इसी बात को लेकर नारंग आपको ब्लैकमेल कर रहा था। आप तो काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। हम यह भी जानते कि कल रात आप नारंग से सौदा करने उसके घर गए थे। शायद सौदा जमा नहीं, तो आपने नारंग की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। आपका मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने नारंग का खून कर दिया? अगर ये बात इतनी छोटी थी, बोले तो इतनी मामूली थी, तो फिर आप इतना परेशान क्यों थे? देखिए, परेशान मैं अपने लिए नहीं था, परेशान मैं उस औरत के लिए था जो उस रात मेरे साथ थी। मैं नहीं चाहता था कि नारंग को इस बात का पता चले, इसीलिए मैं नारंग के पास गया था। एक बात बताओ, तुम्हें अपने कैरियर की फिक्र है या फिर उस औरत की? तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उस औरत को अच्छी तरह जानता हूं। वो औरत और कोई नहीं है, मेरी पत्नी है अवंतिका। ओह, यानी तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। इसीलिए मैंने ये विल लिखवाई। इस विल के अनुसार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी उस रात जो लेडी आपके साथ होटल नाइट क्वीन में थी, वो और कोई नहीं, मिसेस अवंतिका नारंग थी। जी हाँ, यह बात नारंग पहले से जानता था, इसलिए उसने वसीयत तैयार रखी थी। यानी वो वसीयत मरने से पहले नारंग के पास ही थी। लेकिन घर की तलाशी लेते वक्त तो कोई वसीयत बरामद नहीं हुई थी, तो फिर वो वसीयत किसने गायब की थी? कातिल ने। कर्नल, आप? जी हाँ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार क्यों? आपको यह बताने के लिए कि कल रात मिस्टर आलोक वर्मा यहां आए थे। क्या? आलोक यहां आए थे? क्यों? सौदा करने के लिए, अपने राज की कीमत चुकाने के लिए, और मिस्टर नारंग से ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके अखबार में वो उसके बारे में ना छापे। क्या? जी हाँ, क्योंकि खुद मिस्टर आलोक ने हमें ये बात बताई। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मिस्टर नारंग यानी आपके पति ये जानते थे कि आलोक के साथ उस रात जो औरत थी वो कौन थी। यानी वो सब कुछ जानते थे? जी हाँ, और इसलिए उन्होंने वसीयत तैयार की थी, और वो वसीयत उन्होंने खुद मिस्टर आलोक को भी दिखाई थी। लेकिन यहां पर तो कोई वसीयत मौजूद नहीं थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। तो ये बात साफ है कि कातिल ने मिस्टर नारंग को शूट करने के बाद वो वसीयत वहां से गायब कर दी। या फिर यूं कहा जाए कि जिसने वो वसीयत गायब कर दी उसी ने मिस्टर नारंग का खून किया, और उस वसीयत से सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ आप ही का था। मिसेस नारंग सिर्फ आप ही का था। आपके कहने का मतलब क्या है कि
ये खून? जी हाँ, ये खून आप ही ने किया है और वसीयत भी आप ही ने गायब की है। ये झूठ है, ये झूठ है कादिर। मैंने कोई खून नहीं किया। अगर ये खून आपने नहीं किया तो फिर वो वसीयत कहाँ गई? अगर वो वसीयत कादिर ने गायब की होगी तो वो जरूर सुधीर ने गायब की होगी। सुधीर कोहली ने। What? जी हाँ, उस रात जब मैं वहां पर गई तो अंदर जो आवाजें मैंने सुनी वो सुधीर और नारंग की थी। बल्कि जो झगड़ा हो रहा था ना, वो नारंग और सुधीर के बीच ही हो रहा था। कमाल है मैडम, जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और आलोक के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। लेकिन अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुधीर वो वसीयत गायब क्यों करेगा? कर्नल, हो सकता है कि उस वसीयत के जरिए सुधीर मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा हो। कर्नल, बिलीव मी, ये कत्ल सुधीर नहीं किया है और ये वसीयत भी उसी ने गायब की होगी। And one more thing, ये वसीयत अभी उसी के पास मिलेगी। तो आपका ख्याल है कर्नल कि मिस्टर नारंग का खून मैंने किया और उस खून से जुड़े हुए सारे सबूत भी आपको मेरे ही ऑफिस में मिलेंगे? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कर्नल, ये वही वसीयत है जिसकी आपको तलाश थी। What? इस वसीयत की यहां मौजूदगी आपको गिरफ्तार करने के लिए काफी है मिस्टर कोहली। यू आर अंडर अरेस्ट।